हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 4। ऑनेस्टली बहुत प्यारा एंड टायरिंग डे था। सुबह सुबह मम्मी ने सोया का साग काटा और आलू। बाबा ने चूल्हे पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। जिन लकड़ियों से बाबा चूल्हा जला रहे थे एक्चुअली में उन्हें तिल केठी कहते हैं। इनके अंदर में ही तिल उगते हैं। और फिर उसके बाद बाबा ने पानी गर्म होने के बाद आलू भूनने के लिए रख दिए थे चूल्हे में। एंड देन उसके बाद में मैं चली गई थी छत पे थोड़ी देर धूप में बैठने के लिए। धूप से वापस आने के बाद में मैं और मेरी दादी निकल पड़े थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। मंदिर में हमारे घर के बिल्कुल पास में ही था, ज़्यादा कुछ दूर था नहीं। मंदिर में एंट्री करी और एंट्रेंस पे ही 2 बड़े घंटे लटके होते हैं और इनकी आवाज़ इतनी पीसफुल होती है, लाइक 4 to 5 सेकेंड्स तक के लिए इनकी तो आवाज़ बिल्कुल कंटिन्यू चलती ही रहती है। देन मैं और मेरी दादी ने पूजा करी। पूजा करने के बाद में हम आ गए घर वापस। घर वापस आने के बाद में मैंने पड़ोस के चाचा से लकड़ियाँ कटवाई और लकड़ियाँ कटवाने के बाद में हम आ गए थे घर। और घर पे मेरी दादी ने बनाया बाजरे की रोटियाँ चूल्हे पर। एक पहली रोटी लेकर मैं और मेरे बाबा चले गए थे गैया को रोटी खिलाने के लिए। वापस आने के बाद बाबा ने रोटी खाई और कुछ देर बाद हम सब ने रोटी खाने के बाद आलू जो भुने हुए चूल्हे में रखे थे वो खाए हमने। वाज़ डैम टेस्टी विद दिस मसाला। फिर हम निकल पड़े थे मार्केट जाने के लिए। मार्केट कोई ना सवारी ना कोई व्हीकल मिल रहा था हमें, तो पड़ोस के जो भैया थे उनके ही ट्रैक्टर पर हम बैठ के चले गए थे। मार्केट पहुंचने के बाद में हमने कुछ खरीदारी करी और ख़रीदारी करने के बाद हमने खाए गोलगप्पे एंड फिर हमने चाट खरीदी और चाट वहीं पे ही हमने मार्केट में खाई। और मार्केट में चाट खाने के बाद में हम आ गए थे घर वापस। घर वापस आने के थोड़ी देर बाद मैंने और मेरे बाबा ने खाई कीवी। और कीवी खाने के बाद मेरे बाबा ने मेरे से कहा कि चलो तुम्हें थोड़ी देर बाहर घुमाई लामे और खेत दिखाई लामे। दैट मीन्स कि बाबा मुझे कह रहे थे कि चल तुझे खेत दिखा कर लाता हूँ अपने। खेत देखने के लिए गए थे। बाबा के फ्रेंड्स भी मिल रहे थे बीच में। बाबा ने उनसे बात करी, उनके हाल चाल पूछे, अपने हाल चाल बताए। एंड देन फिर हमने खेत देखे। हमारे खेत जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द खेत था उसके अंदर में तो गेहूँ उगा रखे थे एंड बता रहे थे कि ये वहाँ वहाँ तक हमारा एरिया है गेहूँ का। एंड देन फिर बताया कि जो सेकंड पार्ट ऑफ द खेत है उसके अंदर में सरसों उगा रखी है, जो कि बहुत जल्दी ही प्रिपेयर हो जाती, लाइक 2 तो 3 महीने लग जाते हैं उसको प्रिपेयर होने के लिए। अब जो थे घर आकर वापस हमने रेस्ट किया और फिर इस तरह से हमारा